आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा और कल से ज्यादा मेहनत आप सभी आज करें अपने आने वाले दिन को बेहतर बनाने के लिए। और एक बात याद रखिएगा, पागल बनो तभी सफलता मिलेगा। ये सब क्यों बोलता है भैया, पागल बनो पागल बनो। जितने लोग भी ना लाइफ में जो सक्सेस हुए, जिनको कामयाबी मिली है, जाकर उनसे एक बार पूछ लीजिए कि बाबू तुमको सिलेक्शन कैसे मिला, तुम कैसे पढ़ाई किया। जाकर एक बार ना उसके घर में झांक लीजिएगा, जाकर मिल लीजिएगा। आप बोलिएगा भैया ये बच्चा तो बहुत कड़ी मेहनत से कितना बार गिरने के बाद, फेल होने के बाद भी ना हार नहीं माना है, उसके बाद इस बच्चे को सिलेक्शन मिला है। आप किसी भी फ्रेंड के घर में चल जाओ जिनको सिलेक्शन मिला है, उसके घर में देख लीजिएगा उसका नोट्स, आपको विश्वास हो जाएगा। इसीलिए सभी बोलते हैं सफलता अगर पाना है ना भाई, पागल बनना पड़ेगा, मेहनत में पूरा जान झोंकना पड़ेगा आपको। और सक्सेस की और एक बात, क्लास स्टार्ट करवाने से पहले पिछले दिन करंट अफेयर का 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं ताकि आप सभी का रिवीजन भी होता रहे। तो इसका आंसर आपको देना है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 21 में भारत का रैंक क्या है आपको बताना है। और आपको यह बता चुके हैं एक नंबर पर कौन है, तो एक नंबर पर आपका स्विट्जरलैंड है। और एक बात, दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने केटली को अपनी राज्य मछली का नाम दिया है, किस राज्य ने। तो कल का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। और सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर से ना जाकर स्ट्रैटेजी के सारे टॉपिक, 1500 बेस्ट क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन सब ले सकते हैं। ये सब टॉपिक आपको मिल जाएगा, सब टॉपिक। भैया रामसर साइट आप नहीं दे रहे हैं, रामसर साइट का क्लास आपको करवा दिए ना, 1 से 2 दिन के अंदर ना जो 3-4 टॉपिक और आपको करवा चुके हैं वो भी आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है। तो डाउनलोड करवाकर आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस केंद्र मंत्रालय ने विशेष अभियान एक पहल जो है वो शुरू की है। तो पहले सुनना, ये जो एक पहल स्कीम है ना, ये जो है ना आपका केंद्र कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा जो है वो चालू किया गया है। दूसरा बात, ये मंत्रालय किसके पास है, किरण रिजिजू के पास है, ठीक है। अब सुनना मेरा बात, ये अभियान एक पहल क्या है भैया, आज भी ना बहुत सारे गांव में ना लोग जो है वो कानूनी कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं जानते, कैसे जाए कोर्ट में, बहुत लोगों को नहीं पता है। वहां के जो वकील है ना उनको बेवकूफ बनाता है। तो इस पहल के तहत ना 633 जिला, 50,000 ग्राम पंचायत और 51,034 समान सेवा केंद्र को कवर किया जाएगा इस स्कीम के तहत, ठीक है। होगा क्या ना, इतने सारे केंद्र पर ना वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी ना ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा, कानून की हर एक जानकारी दी जाएगी। किस स्कीम के तहत, तो एक पहल, एकदम याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, यूनेस्को के द्वारा दुनिया के कितने देश को, यानी कितने देश ने ना मुर्रा, द्रवा और डेन्यूब, एकदम याद रखिएगा, इस 3 को ना बायो रिजर्व का हिस्सा घोषित कर दिया गया है। ये तीनों ना क्या है, ये तीनों नदी है। पहले आप सुनो, पहले आप ये देखिए, यहां पर आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। ये देख रहे हैं ये क्या है, ये एक नदी है, ये एक नदी है, देख रहे हैं ये एक नदी है। अब सुनना मेरा बात ध्यान से देखो, अगर ध्यान से आपको दिख रहा होगा तो, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर द्रवा है नदी, यहां सब यूरोप की नदी है, यहां पर क्या है आपका मुर्रा नदी है। उसके बाद देखिएगा यहां पर डेन्यूब है, ये नदी है, तीनों यूरोप की नदी है। यहां पर जितना एरिया पूरा फैला हुआ है ना, इस सब एरिया को जो है वो बायो रिजर्व घोषित कर दिया गया है। और ये 5 राज्यों के द्वारा इसका सहमति के बाद, 5 देशों के सहमति के बाद, क्रोएशिया, हंगरी, उसके बाद से आपका ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया भी है इसमें, सर्बिया, और आपका क्या है आपका एक देखो यहां पर है आपका स्लोवेनिया। ये 5 देशों के साथ इस क्षेत्र को जो है वो बायो रिजर्व घोषित कर दिया गया है। भैया ये 5 राज्य क्यों किया है बाबू, इसके अंदर ना जो भी खोजबीन की जाएगी
इस 5 राज्यों के द्वारा की जाएगी। ठीक है, इस 5 राज्यों के द्वारा इस क्षेत्र को जो है वो बायो रिजर्व घोषित किया गया है। तो कितने देश ने? ऑप्शन नंबर डी आपका 5। क्वेश्चन क्लियर ना? ये तीनों यूरोप की बहुत बड़ी नदी है। इस तीनों यूरोप का जो भी नदी का जो क्षेत्र आता है ना, उसको बायो रिजर्व घोषित कर दिया गया है 5 देशों के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और आपका सर्बिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एलआईसी के द्वारा अपने विकास अधिकारी यानी डेवलपमेंट ऑफिसर जो प्रीमियम वगैरह जो जमा करते हैं ना, एजेंट नहीं, डेवलपमेंट ऑफिसर अलग होता है। ठीक है, डेवलपमेंट अधिकारियों के लिए शुरू किए गए नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? डेवलपमेंट ऑफिसर के अंदर जितने भी एजेंट है ना, उनका प्रीमियर कितना बाकी है, कितना कलेक्शन हुआ, हर एक जानकारी, कौन सा एलआईसी नया स्कीम लॉन्च कर रहा है, सब जानकारी इस एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। और डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए जारी किया जा रहा है, इस स्कीम का नाम है आपका प्रगति। अच्छा, एलआईसी का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 को। एम आर कुमार इसके अध्यक्ष है और मुंबई में इसका क्या है? आपका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फेसबुक इंडिया। अच्छा, फेसबुक का गठन कब हुआ था? 2004 में। मार्क जगरबर्ग इसके कौन है? इसके ओनर है। अगला, फेसबुक इंडिया ने, अच्छा एक चीज आप याद रखना, जितने लोग भी देख रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका राजीव अग्रवाल। क्वेश्चन बोल रहा है ना, फेसबुक इंडिया की सार्वजनिक नीति के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव अग्रवाल, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, किस बैंक ने पेटीएम के साथ संयुक्त रूप से क्रेडिट कार्ड का विस्तृत श्रृंखला शुरू किया है? किस बैंक ने पेटीएम के साथ मिलकर? एचडीएफसी बैंक ने। जितने भी बैंक आपको दिख रहे हैं, आपको हर एक बैंक का गठन, प्रमुख, इसका टैगलाइन, इसका मुख्यालय मैंने बंटवा दिया है। आज का ना एक क्वेश्चन आपका ये है, आपको बताना है एचडीएफसी बैंक का गठन कब हुआ है। बहुत बार बताएं, बहुत बार सुबह 8 वाले क्लास में। इसका मुख्यालय कहां पर है, इसके प्रमुख कौन है, और भैया, हाँ भैया, टैगलाइन, बिल्कुल एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन भी आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम याद रखना। आप सभी एग्जाम में ऑप्शन में नाम देखने को मिलेगा, हरमिलन कौर वैंस, एकदम याद रखना आप सभी। ये ना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना चुकी है 1500 मीटर दौड़ में। क्या हुआ है ना, क्वेश्चन बोल रहा है, वरांगल में 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप में ना महिलाओं की 800 मीटर और 1500 मीटर की दौड़ में ना किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो नाम तो आपको दिखा दिए, और ये कहां से रहने वाली है? तो पंजाब की रहने वाली है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि 1500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो नाम याद रखिएगा, 4 मिनट 5, एकदम देखो 4.0539 सेकेंड के लगभग, इतने में इन्होंने दौड़ा है। इसके पहले ये रिकॉर्ड ना सुनीता रानी के नाम पर था। ठीक, क्वेश्चन क्लियर सबको, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए किस संगठन ने नीति आयोग के साथ हाथ मिलाया है? बायजूस। किसने? बायजूस ने। बायजूस जो है वो नीति आयोग के साथ मिलकर बच्चों को जो है वो मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। बस इतना याद रखना, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। और नीति आयोग के बारे में तो सब बताइए आपको कि प्रमुख इसके सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत। अध्यक्ष कौन है? तो मोदी जी, प्रधानमंत्री। प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग आया था, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक पुस्तक है, इस पुस्तक का लेखक का नाम तो पढ़िएगा। अगर एग्जाम में पूछे शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, इस पुस्तक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो रक्षा मंत्रालय जिसके पास है, राजनाथ सिंह के द्वारा। अब इसके लेखक का नाम बोलो। इनका लेखक का नाम है आपका प्रभलिन सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बधिर लोगों का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाएगा? बधिर मतलब जो थोड़ा कम बेसी सुनते हैं ना, उनके लिए बोल रहा है।
उनको जागरूक करने के लिए, उनको क्या करना चाहिए, इन सब के लिए ना उनके लिए एक सप्ताह मनाया जा रहा है, जो 20 से 26 यहां पर क्या है, 20 से 26 सितंबर के बीच में यह दिवस मनाया जाएगा। एकदम याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है और आज का अंतिम क्वेश्चन, ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग के अनुसार ना भारत कब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयतक बन जाएगा। एकदम याद रखना 2050 तक। और यह भी बोला गया है रिपोर्ट में ना, आपको पता होगा अभी सबसे बड़ा आयतक कौन है, तो आप बोलिएगा भैया सबसे बड़ा ना 1 नंबर पर अमेरिका है और 2 नंबर पर भैया आपका चीन है। लेकिन इस रिपोर्ट में बोला गया है ना कि 2030 आते आते ना चाइना 1 नंबर पर हो जाएगा, 2 पर अमेरिका हो जाएगा और 3 पर भारत आ जाएगा। 3 पर नहीं, भारत 3 पर नहीं आएगा। भारत 3 पर कब तक बन जाएगा, 2050 तक बन जाएगा। लेकिन चाइना जो है ना 2 से 1 नंबर पर 2030 तक ही आ जाएगा। ठीक है, तो यह था आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज का। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी अपने मम्मी पापा अंकल आंटी का ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ अपने देश का। और क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर ही आप जाइएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।